लास्ट क्लास में हेडिंग पढ़ाए थे कूलाम का नियम। क्या होता है कूलाम का नियम? कूलाम ने बताया कि जब दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हो, स्मॉल r दूरी पर रखे हो। जब दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे हो तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण नंबर 2। समीकरण दोनों को मिलाओ। समीकरण 1 व 2 से क्या बताया था हमने? समीकरण 1 व 2 से यह समानुपाती Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। समानुपात हटाओ और एक नियतांक लगाओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। ठीक, यही कूलाम का नियम है। जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक नियतांक है। क्या है? नियतांक है जिसका मान 9 गुणे 10 की घात 9। अब सुनो इसका मात्रक कैसे निकालेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, ध्यान से सुनना भाई। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हमने कूलाम का नियम पढ़ा है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। यफ का मात्रक न्यूटन, यफ का बल माने बल का मात्रक न्यूटन। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों मतलब आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम। दो बार आवेश है इसलिए कूलाम गुणे कूलाम। अरे दो बार क्यू क्यू लिखा है इसलिए कूलाम गुणे कूलाम अपान r स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर। समझ में आया? अब सुनो, यहाँ से इसको साइड में ले जाओ। साइड में जैसे ही ले जाओगे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर और ये कूलाम स्क्वायर कहाँ आएगा? नीचे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट बराबर है निर्वात की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट बराबर निर्वात की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट बराबर निर्वात की वैद्युतशीलता और जिसका मान होता है 8.85 गुणे 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अभी बताएंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर। और एक ऑप्शन पूछता है कभी कभी सर लोग जब पढ़ाते हैं तो लगा देते हैं यहाँ पर के, जहां पर के बराबर होता है परावैद्युतांक। के बराबर क्या होता है? परावैद्युतांक, जिसका मान जल के लिए होता है 81। जल के लिए कितना होता है? 81। और धातु के लिए कितना होता है? 8। धातु के लिए 8। फिर से सुनो परिभाषा, आप पूरा नियम सुनेंगे। कूलाम के अनुसार जब दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे हों तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों समीकरण को मिलाओ। समीकरण 1 व 2 से यह समानुपाती Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। समानुपात हटाओ एक नियतांक लगाओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक नियतांक है जिसका मान 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। एप्सिलॉन नॉट बराबर निर्वात की वैद्युतशीलता जिसका मान 8.85 गुणे 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। के बराबर परावैद्युतांक, के जल के लिए 81 और धातु के लिए 8। कोई दिक्कत? आप सुनो, आप कभी कभी पेपर में पूछता है परावैद्युतांक किसे कहते हैं और एक न्यूमेरिकल ऐड कर देगा। क्या न्यूमेरिकल ऐड करेगा? यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है तो निरपेक्ष वैद्युतशीलता ज्ञात कीजिए। परावैद्युतांक के बराबर फार्मूला होता है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। यहीं से निकालेंगे। एप्सिलॉन बराबर क्या है? माध्यम की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन बराबर क्या है? माध्यम की वैद्युतशीलता। और एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता। अभी पढ़ा है। एप्सिलॉन नॉट बराबर निर्वात की वैद्युतशीलता। यहीं से परिभाषा निकालेंगे।
माध्यम की वैधुशीलता और निर्वात की वैधुशीलता, बटे में इसलिए अनुपात, माध्यम की वैधुशीलता और निर्वात की वैधुशीलता का अनुपात परावैधुतांक के कहलाता है। इसे के से प्रदर्शित करते हैं। कोई दिक्कत? मात्रक पूछे, कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि अब माध्यम का परावैधुतांक का मात्रक भी कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, और निर्वात की वैधुशीलता का मात्रक भी यही होता है, इसलिए दोनों ऊपर नीचे रख के कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए मश का मात्रक कोई नहीं होता। कोई दिक्कत? समझ में आया? नेक्स्ट हेडिंग बना लो, अपसालन नाट की विमा। हेडिंग बनाइए, अपसालन नाट की विमा। अपसालन नाट की विमा, समझाए? इधर देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में पूछता है अपसालन नाट की विमा। क्या होती है विमा, ध्यान से समझिए। अपसालन नाट बराबर हमको पता है 8.85 × 10⁻⁻12। विमा हमेशा काहे से निकाली जाती है? मात्रकों से। इसका अपसालन नाट का मात्रक क्या होता है? कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप समझना, कूलाम, कूलाम ये कहाँ से आया? हमने फार्मूला हाई स्कूल में पढ़ा था, क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर आई टी, आई मतलब ए, अरे आई का मात्रक एम्पियर, इसलिए इसकी विमा कैपिटल है, टी मतलब टाइम, इसलिए इसकी विमा क्या? कैपिटल टी। समझ में आया? अच्छा आप सुनो, जहां पर कूलाम स्क्वायर लिखा है वहां पर एटी स्क्वायर लिख दें, बताओ। ठीक, ये भाई क्यू का मात्रक है कूलाम, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। आई मतलब कैपिटल ए, टी मतलब कैपिटल टी, टी मतलब टाइम, इसलिए समय की विमा कैपिटल टी, धारा है, धारा की विमा कैपिटल ए, एम्पियर से लिखते हैं। अब सुनो भाई, न्यूटन हमने बताया था, जिनके मात्रक न्यूटन होते हैं उनकी विमा ml t-2 होती है। कैसे? ध्यान से समझना, अब रट्टा मारो यहाँ से। न्यूटन यह बराबर क्या होता है? यम है, न्यूटन का गति विषयक दूसरा नियम, यह बराबर क्या? यम है, यम मतलब कैपिटल एम, और त्वरण की विमा LT-2, त्वरण की विमा क्या होती है? LT-2। कैसे? हम वेग की विमा, वेग बराबर क्या हमने पढ़ा था? वेग परिवर्तन की दर बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन बटे क्या पढ़ाया था? समय। अब सुनो, वेग परिवर्तन, वेग की विमा LT-1, वेग की विमा क्या होती है? LT-1, और समय, इसलिए इसकी विमा कैपिटल टी, टी को ऊपर ले गए, इसलिए त्वरण की विमा क्या होगी? LT-2। अब ध्यान से सुनना, इसकी विमा क्या लिख दें? हम LT-2, और मीटर है, इसलिए मीटर मतलब लंबाई, लंबाई चौड़ाई का मात्रक मीटर होता है, इसलिए क्या है लिखेंगे? कैपिटल एल का कूलाम स्क्वायर। ले जाओ ऊपर सबको, यम ऊपर जाएगा m-1, यल स्क्वायर, यल की घात 3 ऊपर जाएगा, यल की घात -3। ठीक, अब सुनो, ए स्क्वायर, टी स्क्वायर है, t-2 है, ऊपर जाएगा टी की घात 4। ये काहे की विमा है? अपसालन नाट की। ये समझ में आया कैसे? फिर से ध्यान से देखो, ए स्क्वायर टी स्क्वायर, इसको ऐसे तोड़ के लिख दिया भाई, ए स्क्वायर टी स्क्वायर। समझ में आया? और इधर देखो, ये है यम, यम के ऊपर पावर कितनी है? 1, ऊपर जाएगी इसलिए -1, यल, और यल स्क्वायर, यल की घात 3। ठीक, और ए स्क्वायर, और t-2 है, टी स्क्वायर पहले से ऊपर है, इसलिए t-2 ऊपर जाएगा प्लस का, और टी स्क्वायर पहले ऑलरेडी मौजूद है, इसलिए टी स्क्वायर टी की पावर 4। अपसालन नाट की यही विमा होती है। याद नहीं करना, ऐसे निकालना है। ठीक, समझ में आया? नोट कर लो।
नोट कर लिया? जिन्होंने नोट कर लिया वो हेडिंग बना ले, परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ। ये साइड वाला भी नोट कर लेना, क्योंकि अभी नए नए हो, समझ में आएगा। जब समझ जाओगे तब मत नोट किया करना, तब तक नोट कर लो। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है, जल के लिए परावैद्युतांक का मान होता है, हमको कौन सा टिक मारना है? 81। धातु के लिए 8। परावैद्युतांक की परिभाषा पूछे तो सूत्र से निकालेंगे, अपसारण बटे अपसारण नॉट। माध्यम की वैद्युशीलता और निर्वात की वैद्युशीलता का अनुपात परावैद्युतांक के कहलाता है। इसका कोई भी मात्रक नहीं होता। जब मात्रक नहीं होता तो बीमा भी कोई नहीं होती। समझ में आया? ठीक, मिटाए इसको। बताओ, नेक्स्ट हेडिंग बना लो, परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ। कोई हमसे पूछे परावैद्युतांक पढ़ रहे हो, बताओ परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं? हम एक लाइन में उसको बताएंगे। वे पदार्थ, ध्यान से सुनो परिभाषा, वे पदार्थ जो नाभिक के साथ, काहे के साथ? नाभिक के साथ कैसे बंधे होते हैं? दृढ़ता पूर्वक, मतलब बहुत कसकर बंधे होते हैं। कौन से पदार्थ कहलाते हैं? परावैद्युत। फिर से सुनो परिभाषा, वे पदार्थ जो नाभिक के साथ दृढ़ता पूर्वक बंधे होते हैं परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कागज, कागज कैसा पदार्थ है? परावैद्युत पदार्थ। मोम, ये सब कैसे पदार्थ हैं? परावैद्युत पदार्थ। फिर से सुनो परिभाषा, वे पदार्थ जो नाभिक के साथ दृढ़ता पूर्वक बंधे होते हैं परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कागज, कामा, मोम। लिखो परिभाषा, वे पदार्थ जो नाभिक के साथ दृढ़ता पूर्वक बंधे होते हैं परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। जैसे उदाहरण, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं जैसे कागज, कामा, मोम। ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है निम्नलिखित में से कौन सा परावैद्युत पदार्थ है। ठीक, यही खूब पूछे जाते हैं, कागज और मोम। बदल बदल के ऑप्शन देता है, कभी लिख देगा कागज, कभी लिख देगा मोम। हमको कौन सा टिक मारना? कागज या मोम में से एक मिल जाएगा, हम टिक मार देंगे। वही परावैद्युत पदार्थ होते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट हेडिंग बना लो, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश ये क्या होता है? इधर देखो बोर्ड पे ध्यान से। कभी कभी सर लोग पढ़ाते हैं तो लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। यही तो लिख देते हैं कूलॉम के नियम में। अच्छा, यही Q नॉट जो है यही परीक्षण आवेश है। Q नॉट एक कौन सा आवेश है? परीक्षण आवेश। इसका परिभाषा ध्यान से समझना। हेडिंग बना लो सब लोग, परीक्षण आवेश। क्या होता है परीक्षण आवेश? परीक्षण आवेश की ध्यान से परिभाषा सुनो, वह आवेश जिसके द्वारा वैद्युत क्षेत्र का परीक्षण किया जाता है कौन सा आवेश कहलाता है? परीक्षण आवेश। फिर से सुनो परिभाषा, वह आवेश जिसके द्वारा वैद्युत क्षेत्र का परीक्षण किया जाता है परीक्षण आवेश कहलाता है। काहे से प्रदर्शित करते हैं इसको? Q नॉट से प्रदर्शित करते हैं। लिखो परिभाषा, वह आवेश लिखो, वह आवेश जिसके द्वारा वैद्युत क्षेत्र का परीक्षण किया जाता है परीक्षण आवेश कहलाता है। वह आवेश जिसके द्वारा वैद्युत क्षेत्र का क्या किया जाता है? परीक्षण किया जाता है, वैद्युत क्षेत्र परीक्षण आवेश कहलाता है। इसे Q नॉट से प्रदर्शित करते हैं।
इसे क्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। और आवेश है इसलिए इसका मात्रक क्या होगा? कूलाम। क्या मात्रक होगा? कूलाम ही होगा। विमा भी क्या होगी? 80। इसे क्यू नॉट से प्रदर्शित कर। समझ में आया? ठीक। लिख लिया? नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो देखो परिभाषा, E बराबर एफ अपान क्यू, यहीं से निकालेंगे परिभाषा। फिजिक्स में जो चीज बटे में होती है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? एकांक। क्या बोलते हैं? एकांक। फिर ध्यान से सुनना परिभाषा, बोर्ड पे देखो। एकांक क्यू माने आवेश, एकांक आवेश पर लगने वाला बल उस स्थान की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। देखो परिभाषा, एकांक आवेश पर लगने वाला बल उस स्थान के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाते हैं। एकांक आवेश पर लगने वाला बल, एकांक आवेश पर लगने वाला बल उस स्थान के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। एकांक आवेश पर लगने वाला बल उस स्थान की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल ई, बड़ा वाला ही, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। लिख लिया? इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। नीचे हेडिंग बनाओ, मात्रक और विमा। नीचे हेडिंग बनेगी मात्रक, डैश लगाओ, फिर नीचे हेडिंग बना लो विमा। दोनों निकाल के दिखाना है हमको। ध्यान से देखो, मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और क्यू मतलब आवेश, आवेश का मात्रक कूलम। इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलम। अब कोई कहे विमा बताओ भाई, तो देखो विमा न्यूटन है, और हमने बताया था जिनके मात्रक न्यूटन होते हैं उनकी विमा mL/T-2 होती है। कैसे? यह बराबर एम से। समझ में आया? ए की विमा L/T-2, एम की विमा कैपिटल एम, इसलिए जिनके मात्रक न्यूटन होते हैं उनकी विमा mL/T-2 होती है। और ध्यान से सुनो, इसकी विमा क्या लिख देंगे? mL/T-2। क्यू माने कूलम, क्यू बराबर IT, इसकी विमा क्या होगी? 80। ले जाओ ऊपर, m A-1 L और ये T-1 ऊपर जाएगा, T नीचे है +1, ऊपर जाएगा -1। 10 की घात T की घात -2 पहले से ऑलरेडी मौजूद है, क्या हो जाएगा? T की घात -3। समझ में आया? ठीक, इसलिए इसकी वहां क्या होगी? m A L T की घात -3। समझ में आया? ठीक, नोट कर लो। ये पूछता है वैद्युत क्षेत्र की विमा बताओ, कभी कभी ऑप्शन में पूछ देगा। देख लिया जी? और नेक्स्ट हेडिंग बना लो, कूलाम के नियम से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, कूलाम के नियम से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए इसको पेपर में, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। कूलाम के नियम से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। नोट कर लिया? हेडिंग बना ली भाई, कूलाम के नियम से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है पेपर में। ध्यान से देखना इधर बोर्ड पे, बोर्ड पे ही देखो।
हमको पता है, वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, कूलाम का नियम। क्या है कूलाम के नियम से? कूलाम के नियम से यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। वहां पर लेते थे कूलाम के नियम में Q1 Q2, पहला आवेश Q1 मानते थे वहां, और दूसरा आवेश Q2 मानते थे। यहाँ पर पहला आवेश Q मान लिया, दूसरा आवेश Q0 मान लिया। समझ में आया? ठीक, कंफ्यूज मत होना। यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अब सुनो, ये कूलाम का नियम होता है। समीकरण नंबर 1, परंतु अभी अभी पढ़ चुके हैं, E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट, अभी पढ़ाया है। E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल विश्वस्थान की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाते हैं। अब सुनो, ये वैल्यू उठाओ और यहाँ पे फिट कर दो। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर बटे क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, फार्मूला आ गया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, यही न्यूमेरिकल में यूज होगा। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। उस वाले फार्मूले से हमने क्या दी थी, परिभाषा और विमा। इस वाले फार्मूले से सवाल लगेंगे पेपर में। ठीक, नोट कर लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट।